हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अब तो आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पाठ 2 मेरी संग की औरतें, जो कृतिका में से लिया गया है, इसकी लेखिका है मृदुला कट, ये पाठ पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखिका की नानी कैसी थी, उनकी माँ कैसी थी, परदादी कैसी थी, और लेखिका ने अपने बारे में भी बताया था, अपनी बहनों के नाम भी बताए थे। आज हम उनकी बहनों के बारे में और जानेंगे। सो बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे उनकी बहनों के बारे में। लेखिका बताती हैं कि जो उनकी चौथे नंबर वाली बहन थी, जिसका नाम था रेनू, वो एक अलग ही तरीके की थी। वो स्कूल जाती थी, वो उनकी सबसे छोटी बहन अचला, तो उन्हें गाड़ी लेने वापसी में स्कूल से वापस लाने के लिए गाड़ी जाती थी, तो वो गाड़ी में नहीं आती थी, वो पैदल आती थी और अचला जो थी वो गाड़ी में बैठ के आती थी। भरी दोपहर में रेनू पैदल आती थी। पिताजी कुटते भी तो वो मना करती थी, कहती थी नहीं, मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी, मैं तो पैदल ही आऊंगी। तो ये था एक तो रेनू का नेचर। आगे वो बताती है लेखिका कि वो सच बोलती थी, सच बोलने में वो 2 कदम माँ से आगे थी। तीसरी बात कि जैसे तैसे उसने स्कूल तो पास कर लिया। जब बीए की बारी आई, बीए के इम्तिहान की बारी आई, तो बोली मैं नहीं दूंगी इम्तिहान। सबने पूछा क्यों, तो उसने कहा पहले मुझे ये बताओ, पढ़ना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो ऐसे उसने कई सवाल किए, सबने कई उसको समझाया, लेकिन उसको कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया। अंत में पिताजी ने जब डांटा कि मैं कहता हूँ तुम्हें करना है, तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए किया, लेकिन उतने ही नंबर आए जितने उसको पास के लिए चाहिए थे। सच इतना बोलती थी कि लोग समझते थे मजाक कर रही है। एक बार उसे किसी ने इत्र भेंट किया तो बोली नहीं रहने दो, मैं तो रोज नहाती हूँ, ऐसे वो बोल जाती थी बात। ये उन्होंने रेनू के बारे में बताया। अब लेखिका बता रही है अपनी तीसरी बहन चित्रा के बारे में, जो पेज नंबर 23 पर है। चित्रा के बारे में बताती है कि वो कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, लेकिन वो खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखती थी। और होता ये था कि इम्तिहान में उसके अंक कम आते थे और जिनको पढ़ाते थे उनके अंक ज्यादा आते थे। और दूसरी बात, वो एक बात जो सोच लेती थी वो करके रहती थी। एक बार जब उसको लड़के वाले देखने आए तो उसने एक बार में ही कह दिया मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी, और उसने लड़के को भी बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो ही करती हूँ, और अंत में उसकी उसी लड़के से शादी हो गई। अब लेखिका अपनी सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताती है कि उसने जो है अर्थशास्त्र पहले किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। अंत में उसने पिताजी के कहने पर जो थी, जैसे ही पिताजी ने जो लड़का उसके लिए चुना उससे शादी कर ली, और फिर शादी के बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। तो इससे लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया कि इस तरह उनकी बहनें थी। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, चौथी बहन रेनू के बारे में लेखिका ने क्या कहा। तो चौथी बहन रेनू के बारे में लेखिका ने बताया कि एक तो वो जिद्दी थी, जो बात को ठान लेती थी वो करती थी। इसका मतलब ये था कि वो उसको पिताजी का भी लाड ज्यादा मिला हुआ था, तो वो जब वो बस में उसको लेने जाती थी, गाड़ी लेने जाती थी स्कूल, तो वो पैदल आती थी। दूसरा, वह सच बोलती थी। तीसरा, वो हर चीज में तर्क करती थी कि बताओ पहले ये करना क्यों जरूरी है। तो ऐसी कुछ बातें थी रेनू के बारे में जो लेखिका ने बताया है। और इम्तिहान में उसने कहा था कि पहले मुझे ये बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, और कोई उसको कोई चीज दे तो उसके बारे में वो उसी समय
कह देती थी मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो इस तरह की बातें लेखिका ने अपनी बहन रेणु के बारे में बताया। अगला प्रश्न है, तीसरी बहन चित्रा के बारे में लेखिका क्या कहती है? तो तीसरी बहन चित्रा के बारे में लेखिका कहती है कि वो खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखती थी और जो बात एक बार सोच लेती थी वो ही करके रहती थी। तो इस तरह थी उनकी जो तीसरी बहन चित्रा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि तीसरी छोटी बहन अचरा के बारे में लेखिका ने क्या कहा? छोटी बहन अचरा के बारे में लेखिका ने कहा है कि पहले उसने अर्थशास्त्र से किया बीए, फिर उसने पत्रकारिता में दाखिला लिया, पिता की पसंद से शादी की और अपने ससुराल गई। फिर शादी के कुछ समय बाद उसने भी लिखना शुरू कर दिया। तो ये लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया।